हेलो एवरीवन, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आशीष ब्लॉग एसएससी की आज की इस वीडियो में। बेसिकली आज की इस वीडियो में मैथ्स के जो भी हर चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट टाइप वाइज होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे एग्जाम में सिर्फ 35 से 40 दिन ही बचे हैं, किसी को 45 दिन होंगे, बट मेजरली 35 से 40 दिन ही बचे हुए हैं। तो इतने कम दिनों में हमें क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उनको अच्छे से कवर अप कर लेना है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। और मैथ्स में बहुत सारे टाइप होते हैं, उनमें से अगर हमें ये पता चल जाए कि हर चैप्टर से कौन से इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं तो उनको हम अच्छे से कवर कर लें, ताकि हम अपने स्कोर को थोड़ा सा बूस्ट कर पाएं। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, ठीक है। सबसे पहला हमारा चैप्टर है जो है परसेंटेज चैप्टर। तो इसमें हमारा जो काफी वैसे तो आते हैं, बट मेजरली इंक्रीज डिक्रीज इन एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि लेंथ में चेंज कर दिया, ब्रेथ में चेंज कर दिया, हाइट में चेंज कर दिया, तो फिर आपको बताना है कि एरिया और वॉल्यूम में क्या चेंज होगा। इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं, जैसे बोल देगा कि इनकम पहले कुछ थी, फिर इनकम X% बढ़ गई, ठीक है, एक्सपेंडिचर Y% बढ़ गया, तो चेंज इन सेविंग बताना है आपको। चेंज इन सेविंग, सेविंग में कितने परसेंट का चेंज आएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर में चेंज कर देगा और सेविंग में आपको चेंज पूछ लेगा। प्राइस कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं, जैसे बोल देगा कि प्राइस पहले कुछ था, अभी प्राइस में क्या किया है, 25% डिक्रीज किया है, ठीक है। 25% डिक्रीज किया है, तो वो क्या कर पा रहा है कि वो एक्स यूनिट ज्यादा परचेज कर पा रहा है, वो एक्स यूनिट ज्यादा खरीद पा रहा है, इतने रुपए में उसने इतना खरीदा है। तो आपको बताना है कि पहले का प्राइस क्या था, पुराना प्राइस क्या था, समझे आप। मतलब प्राइस में चेंज कर देगा और आपको बोल देगा कि इतने रुपए में आपने इतनी यूनिट ज्यादा खरीदा है, क्योंकि प्राइस कम होगा तो आप ज्यादा चीज खरीद पाओगे। फिर आपसे पुराना प्राइस भी पूछ सकता है, नया प्राइस भी पूछ सकता है, या फिर आपका एक्सपेंडिचर भी टोटल पूछ सकता है, या फिर ठीक है कुछ भी पूछ सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि प्राइस और कंजम्पशन में चेंज करने से एक्सपेंडिचर में कितना चेंज होता है, ठीक है। इलेक्शन से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप होता है। तो परसेंटेज में 4 से 5 टाइप जो होते हैं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं, बट मेजरली मैंने राइट कर रखा है कि सेलिंग प्राइस जब सेम होता है, जब सेलिंग प्राइस सेम होता है, ये एक टाइप होता है। सेलिंग प्राइस सेम होता है तो क्या होता है, कितने परसेंट का उसको प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। तो लॉस होता है, लॉस कितने का होता है, जब सेलिंग प्राइस सेम होता है तो X² अपॉन 100% का उसको क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। बाय, आप मॉल वगैरह में जाते हो ना, बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 3 फ्री, तो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ आर्टिकल्स की, जैसे उसने इतने आर्टिकल बेचे तो उसको इतने आर्टिकल का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इस तरीके से जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एक इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, कि उसने इतनी बॉल इतने रुपए में बेचा तो 20% का नुकसान हुआ, तो वो कितनी बॉल बेचेगा 96 रुपीज़ में कि उसको 20% का फायदा हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ठीक है, ये दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप लगा लेना, इस तरीके के भी क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला है एवरेज कॉन्सेप्ट, जिसमें कि क्या होता है, कुछ आर्टिकल खराब हो जाते हैं, जैसे कि उसने 12 दर्जन, ठीक है, 12 दर्जन अगर उसने केले खरीदे हैं, तो 12 दर्जन में से क्या हुआ, उसने बोला कि 2 दर्जन केले खराब हो गए, 2 दर्जन पूरी तरह से खराब हो गए, ठीक है। बाकी उसने 5 दर्जन कुछ परसेंटेज के प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है। बाकी 5 दर्जन उसने कुछ परसेंट के लॉस पे बेचा, ठीक है, Y% के लॉस पे बेचा। तो ओवरऑल उसको 12 दर्जन पे कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं इनको बोलते हैं एवरेज कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें कि कुछ यूनिट पूरी तरह से खराब हो जाती है और बाकी कुछ यूनिट पे प्रॉफिट या लॉस होता है, तो हमें टोटल प्रॉफिट या लॉस बताना होता है। बाकी डिस्काउंट चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आप ऑलरेडी जानती हो, ठीक है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर भी है, उसको भी आपको अच्छे से कवर कर लेना होता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिगेशन, मतलब जैसे बोल दिया कि 10,500 रुपये हैं, तो इसका एक हिस्सा कुछ परसेंट पे दिया था और इसका दूसरा हिस्सा कुछ परसेंट पे दिया था, ओवरऑल उस पर कितने परसेंट का उसको इंटरेस्ट मिला, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम एलिगेशन से भी लगा सकते हैं, कि जैसे 30% और ये 45%, ओवरऑल इसको 50% हुआ, तो 50 - 30 कितना, 20, और 50 माइनस ठीक है, थोड़ा सा गलत कर दिया, ठीक है, इसको रखते हैं 35, ठीक है। तो 45 - 35 10, और 35 - 30 मतलब 5, ठीक है। अरे कट जा, इरेज क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, 5। तो पहली वाली यूनिट और दूसरी वाली यूनिट
का जो रेशियो है वो कितना होगा, 2 और रेशियो 1 का होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि पहली वाली यूनिट कितनी होगी और दूसरी वाली यूनिट कितनी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं कि कुछ प्रिंसिपल होगा उसको 2 हिस्सों में तोड़ करके इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। एक होता है इक्वल एसआई, मतलब कुछ प्रिंसिपल अमाउंट रहा होगा टाइम और ईयर के लिए, कुछ प्रिंसिपल अमाउंट रहा होगा टाइम और ईयर के लिए, तो जिनका सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या होगा, एसआई इक्वल होगा, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। अगला है अमाउंट इक्वल हो जाता है, जैसे कि इसमें इंटरेस्ट इक्वल है वैसे ही अब अमाउंट इक्वल हो जाता है, ठीक है। अमाउंट भी इक्वल हो जाता है कुछ क्वेश्चन में, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप होता है। इंस्टॉलमेंट तो इंपॉर्टेंट है ही, तो आई होप आप सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझ गए होगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर 2 ईयर्स, डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर 3 ईयर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैं चाहे जितना बात करूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और इंस्टॉलमेंट तो हमारा ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट की, ठीक है, तो देखो कोई फॉरवर्ड से वर्क छोटा, मतलब काम कर रहा था और उसने 2-4 दिनों के बाद काम छोड़ दिया, बाकी काम बंदों ने अकेले किया। लेफ्ट द वर्क फ्रॉम बैकवर्ड, मतलब इतने दिन काम पूरा होने से पहले उसने काम छोड़ दिया था, मतलब 5 दिन काम पूरा होने से पहले उसने काम छोड़ दिया था। तो टोटल कितने दिन काम चला, कितना काम हुआ, ये सब हमें बताना होता है। तो इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कुछ में दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा। अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट, जैसे ए और बी साथ में काम कर रहे हैं, तो आज ए ने काम किया, कल बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, तो अल्टरनेट डेज वाले होते हैं, ठीक है। एमडीएच का कॉन्सेप्ट, ठीक है, M1D1H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2H2, और इफिशियंसी दी होगी तो इफिशियंसी E1 का भी लगा लेंगे, यहाँ पे E1, यहाँ पे E2 लगा लेंगे, और नीचे वर्क डन, ठीक है। अगला टाइप है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कि जब A और B टेक्स X एंड Y डेज मोर देन AB, ठीक है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि A है, B है और A प्लस B है, ठीक है। A को लगते हैं 4 दिन ज़्यादा, ठीक है, मान लेता हूँ A प्लस बी को X दिन लगते हैं। A टेक्स 4 डेज मोर, तो A को लगते हैं 4 दिन ज़्यादा, B को लगते हैं 9 दिन ज़्यादा, ठीक है, और A प्लस बी को लगते हैं X दिन ज़्यादा। तो यहाँ से X की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जितने दिन ज़्यादा लगते हैं ना उनका मल्टीप्लाई 4 गुणे 9, यानी कि X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से किए जाते हैं, ठीक है। वर्क एंड वेजेस, वर्क एंड वेजेस में आपको इतना ही याद रखना है कि अगर बराबर दिन काम कर रहे हैं, कुछ बंदे बराबर दिन काम करते हैं, तो जो पैसा है वो इफिशिएंसी के रेशियो में दिया जाता है। लेकिन अगर कोई 2 दिन काम कर रहा है, कोई 3 दिन काम कर रहा है, कोई 4 दिन काम कर रहा है, तब पैसा काम के हिसाब से दिया जाएगा, क्योंकि पैसा उतना ही तो दिया जाएगा जितना मजदूरी होगी भाई। पैसा हमेशा किसके बराबर दिया जाएगा, जितना आप मजदूरी करोगे। अगर आप दिन बराबर करते हो, मजदूरी मतलब इफिशिएंसी इनटू टाइम, अगर दिन बराबर है तो पैसा तो इफिशिएंसी पे चला गया ना, अगर दिन अलग अलग है तो फिर आपकी मजदूरी पे पैसा चला जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ गए होगे। बाकी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करें तो एवरेज स्पीड से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, स्टॉपेज वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब जब स्टॉप नहीं लेता है तो उसकी रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। जब वो स्टॉप ले लेता है तो उसकी स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है, ठीक है। तो 1 घंटे में वो कितनी बार रुकेगा, ठीक है, इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। कितने से कटेगा, 4 से काटा, 2 से काटा तो 30 बारी, और 2 से काटा तो 27 बारी, बेसिकली 6 से कट जाता ना, 54 था ना, 6 9 54 और 6 धमा 60, तो इसको 60 मिनट कर लो और इसको 54 मिनट कर लो, ठीक है। तो 1 घंटे में वो कितना रुकता, 6 मिनट रुकता, ठीक है। कितना रुकता, 6 मिनट का डिफरेंस है तो 6 मिनट रुकता। बाकी बहुत सारे हैं इस ऐसे क्वेश्चन को करने के। 60 माइनस 54 कितना होता है, 60 माइनस 54 मतलब 6, 6/60 गुणे 60, तो 60 से 60 कट जाता तो 6 मिनट रुकता, ठीक है। तो डिफरेंट टीचर डिफरेंट तरीके से बताते हैं। मीटिंग वाले क्वेश्चन है, ठीक है, एक इधर से बंदा आता है, एक इधर से बंदा आता है, दोनों मीट करते हैं, तो इस तरीके वाले क्वेश्चन, ठीक है। इसने कितनी दूरी चली होगी, इसने कितनी दूरी चली होगी, या पूरी दूरी कितनी होगी, ऐसे बताना होता है। तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लग जाता है। चोर पुलिस वाले क्वेश्चन हो गए, रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में होगा तो माइनस करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो स्पीड प्लस करते हैं। 8 टुक मिलने के बाद T1 आवर, जैसे कि एक बंदा इधर है, एक बंदा इधर है, ठीक है, दोनों यहाँ पे मिले, ठीक है, यहाँ पे मिले,
मिलने के बाद इस वाले को ए को लगे हैं T1 टाइम और ये बी है, बी को मिलने के बाद लगा है टाइम T2, तो टोटल टाइम कितना होगा? टोटल जो टाइम होगा वो होगा T1 इंटू T2 के इस ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। PDF मिलेगी आपको, उसमें फॉर्मूला नोट होगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं कि जब आप मिले, जैसे आप अपनी बंदी से जाके मिले, तो अपनी बंदी से मिलने के बाद आपको अपने घर पहुंचने में T1 टाइम लगता है और आपकी बंदी को आपसे मिलने के बाद अपने घर पहुंचने में T2 टाइम लगता है, तो टोटल टाइम कितना लगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसे समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। निगेटिव में मत लेना, ऐसे समझाने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। और जैसे दो ट्रेनें आपस में मीट करी, तो मिलने के बाद ट्रेन को स्टेशन तक पहुंचने में T1 टाइम लगा और ट्रेन को दूसरी ट्रेन को आपसे मिलने के बाद में स्टेशन तक पहुंचने में T2 टाइम लगा, तो टोटल टाइम कितना लगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, यहीं से स्पीड का रेशियो भी निकल आता है और डिस्टेंस का रेशियो भी निकल आता है, फॉर्मूला आपको मिल जाएगा PDF में, ठीक है। ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आप ऑलरेडी जानते हो, बताने की कोई नीड नहीं है। बोट एंड स्टीम भी आप जानते हो। रेस टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। सर्कुलर रेस जिसमें पहली बार कब मिलते हैं, ठीक है। लीनियर रेस, ए गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 20 मीटर टू बी, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पैसे वाले क्वेश्चन, ठीक है। एक बैग में इतने रुपए कितने सिक्के, इतने रुपए कितने सिक्के, तो ये वाले हो गए। एजेस के क्वेश्चन होते हैं रेशियो प्रोपोर्शन में, ठीक है। पार्टनरशिप की बात करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ परसेंट, देखो इसमें क्या होता है, पार्टनरशिप में क्या होता है, प्रॉफिट जो होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के बराबर, ठीक है। कुछ परसेंट एनुअली दे दिया जाता है, जैसे उन्होंने बोला कि देखो जितना फायदा होगा पूरे एनुअल प्रॉफिट का कुछ परसेंट हम चैरिटी में दे देंगे और फिर बाकी बचे हुए को हम अपने उसमें इक्वल रेशियो में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो पहला टाइप है। बाकी अलग अलग टाइम के लिए पैसा बढ़ाते हैं, मतलब जैसे किसी ने 3 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, उसके बाद वो हर महीने उसमें 2-2 हज़ार रुपये डाल रहा है। किसी ने 6 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, फिर वो बाकी कुछ पैसा कम करता जा रहा है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं अच्छे क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होते हैं, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया, ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन में दो मिक्सचर को मिला करके एक तीसरा मिक्सचर में डाल देते हैं, ठीक है। जैसे एक जार में कुछ था, दूसरे जार में कुछ था, इन दोनों को ऐड करके किसी तीसरे जार में डाल दिया, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इन दोनों की यूनिट को पहले इक्वल कर सकते हो, फिर इसमें मिला सकते हो, ठीक है। ऐसा कर सकते हो। या फिर कुछ मिक्सचर है, उसमें से हम 10% निकालते हैं, डालते हैं, फिर 10% निकालते हैं, फिर डालते हैं, तो इस तरीके करते हो, ठीक है। बेसिकली इस पर कंपाउंड रेशियो वाला मेथड लग जाता है। फिर एक और है कि दो को मिलाकर एक एवरेज क्वांटिटी बनाते हैं। जैसे इसमें कुछ रेशियो था, 3:4 था, इसमें 4:7 था, ठीक है। ये मान लेता हूँ अल्कोहल है, ये वाटर है, ये अल्कोहल है, ये वाटर है। अब इन दोनों को हमें किस रेशियो में मिलाना है कि इसमें जो अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है वो 5:8 हो जाए। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इनको हम एलिगेशन से लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अल्कोहल हमारा 3/7 होगा, यहाँ पे हमारा अल्कोहल 4/11 होगा, यहाँ पे हमारा अल्कोहल 5/13 होगा। तो यहाँ से अल्कोहल कितने क्वांटिटी में या फिर किस क्वांटिटी में उनको मिलाएंगे, ठीक है, तो निकाल सकते हैं, ठीक है। इजी ऐसे एलिगेशन से लगा सकते हैं, ठीक है। एवरेज में आपको ऑलरेडी पता होगा कि रिप्लेसमेंट होता है। जैसे एक बंदा था, ये 2 बंदे थे, इन दोनों बंदों को हटाया हमने, फिर 2 नए बंदे ऐड कर दिए, या फिर 2 बंदे हमने निकाल दिए, तो रेशियो में क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। एक और होता है कि कुछ बॉयज़ का रेशियो होता है, कुछ गर्ल्स का रेशियो होता है, इन दोनों से टोटल एवरेज होता है। तो बॉयज़ और गर्ल्स का हमें रेशियो बताना होता है, ठीक है। बॉयज़ का एवरेज और गर्ल्स के एवरेज से टोटल एवरेज निकाल के फिर हमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो बताना होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट टाइप होता है। एज वाले क्वेश्चन होते हैं कि 10 साल पहले ये एवरेज था, ठीक है, शादी के बाद उनको बच्चा हो जाता है, उसके बाद एवरेज इतना हो जाता है, तो बच्चे की उम्र बता दो। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं मिसरीड कर देते हैं, जैसे कि 23 था, 23 को 63 पढ़ देते हैं, ठीक है, या फिर 63 है, इसको 83 पढ़ देते हैं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं जिनको मिसरीड कर देते हैं या मिसटाइप कर देते हैं एवरेज से रिलेटेड, ठीक है। तो ये थे अर्थमेटिक के सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स, आप इनको देख सकते हो और इनको आप अच्छे से कवर अप कर लेना। मैथ्स में डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे एवरेज से रिलेटेड या हमारे मैथ्स से हर चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग। सभी को जय हिंद, ठीक है। तो आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।